दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के 12/091 से संबंधित जो वीडियो हमने बनाया है एक बिग ब्रेकिंग न्यूज की तरह है मित्रों। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12/091 का जो मामला डिवीजन बेंच में चल रहा था, मैराथन सुनवाई के बाद उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। आप लोगों को सारी चीज़ें पता है और कोर्ट नंबर 40 पर अश्विनी मिश्रा और रिजवी की खंडपीठ ने इस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। ऑर्डर सुनाना मात्र रह गया है, तो उसमें कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आज का मुद्दा है डीबी का ऑर्डर पूरे लिस्ट पर या पिटिशनर बेनिफिट पर आएगा। मित्रों, सिंगल बेंच का ऑर्डर बना अवैध। हम आपको इससे रूबरू कराएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को इग्नोर ना करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। आप लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए उतना ज़रूरी है जितना किसी के लिए भोजन। तो मित्रों, हम आपको सारा डिटेल बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, कमेंट लिखिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़रूरत पड़ने पर शेयर भी करते रहिए। हम आपको मित्रों बता दें कि पिछले 13 मार्च को जब डबल बेंच में गहमा गहमी थी, कोर्ट नंबर 40 पर भारी भरकम वकीलों का पैनल था। हम आपको बता दें किसी किसी मामले में ही इतने वकीलों का पैनल खड़ा होता है। ये केस कोई आम नहीं था, केस खास था मित्रों। कारण यह था कि सब अपने अपने गिरबांस को खोजने कोर्ट में पहुंचे थे। भाई 90-105 के लोग भी अपना गिरबांस खोज रहे थे और साथ ही साथ 12/091 तो अपने विजय रथ को लेकर डबल बेंच में मौजूद था। हम आपको बता दें सीनियर मोस्ट वकील जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट हैं, 12/091 की तरफ से सब खड़े थे। हम आपको और बता दें मित्रों, 90-105 ने भी कुछ दूसरी पीढ़ी के अधिवक्ताओं को हायर करके और जोरदार बहस के साथ वहां मौजूद था। प्रश्न यह उठता है कि बहस चाहे जो भी हुई हो, लेकिन ऑर्डर कैसा आएगा, इस पर लोगों का मंथन लगातार जारी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि जो आज वीडियो का विषय है कि ऑर्डर लिस्ट पर आएगा कि ऑर्डर बेनिफिट पिटीशन पर आएगा, ये बहुत ही माइनर थिंकिंग वाला विषय है, क्योंकि जो आज तक का सुनवाई का इतिहास रहा है उसमें कहीं भी बेनिफिट पिटिशनर की बात नहीं आई है, यानी याची लाभ की बात नहीं आई है। और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, कहीं ना कहीं अगर उसकी उद्घोषणा में देखा जाए तो उन्होंने रंच मात्र कहीं याची लाभ या पिटिशनर बेनिफिट का नाम नहीं लिया है और अपने ऑर्डर में कहीं इंगित भी नहीं किया है। ऐसे स्थिति में डबल बेंच सिंगल बेंच के इस ऑर्डर में कितना मॉडिफिकेशन कर पाता है, ये तो ऑर्डर आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर विश्लेषण की बात करें तो मित्रों बहुत साफ साफ झलक रहा है कि पूरे लिस्ट पर ऑर्डर आने की संभावनाएं बलवती हो रही हैं। उसका कारण यह है कि पूरी लिस्ट चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के परमादेश से आच्छादित है और वहाँ किसी विशेष पिटिशनर बेनिफिट की बात नहीं की गई है, इसी का कारण है कि सिंगल बेंच ने सारे लिस्ट पर ऑर्डर नियुक्ति और काउंसलिंग का दिया था। तो अगर हम माने कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो अभेद्य है, तो इससे सिद्ध होता है कि सिंगल बेंच का ऑर्डर निश्चित अभेद्य है। लेकिन एक मामला जरूर फंसता है मित्रों, 54,000 समथिंग प्लस 12/091 प्लस 839 को अगर हम जोड़ते हैं, जैसा कि हमारा आर्गूमेंट है, हमने कोर्ट में मामले को रखा है, तो यह 66,655 जरूर पहुंच जाता है। लेकिन जिस तरह सरकार ने 58,154 का डाटा दिया है
और इतना जो है डबल बेंच में उन्होंने प्रूव किया है कि हमने इतनी भर्ती की है। अगर उसमें 12,091 जोड़ दिया जाए तो मित्रों यह संख्या 70,000 से अधिक हो जाती है, 66,655 को क्रॉस कर जाती है। यहीं पर माननीय डबल बेंच के न्यायाधीशों द्वय श्री अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी जी को निश्चित करना है कि वो पेटिशनर बेनिफिट पर जो है ऑर्डर दे करके मामले को रफा दफा करेंगे कि पूरी लिस्ट पर ऑर्डर दे करके, और जो सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगी है और उस भर्ती को वहीं तक माना गया है उसको क्रॉस करके उसकी सीमा को तोड़ देंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर सीमा को तोड़ते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कहीं न कहीं अवहेलना तो नहीं है। हालांकि एक ऑर्डर एम.आर. शाह का है जो उसमें कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़े और कोई योग्य अभ्यर्थी है तो 66,000 से 655 के सीमा को क्रॉस किया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में एक सेफ्टी वाल्व है, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसके माध्यम से जाया जा सकता है मित्रों। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट अपने जो है निजता के चलते यानी अपने सीमा में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को भेदने का काम नहीं करेगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो सरकार का भ्रामक 58,154 का डाटा जो कि दिया गया है उस पर कोर्ट को लगेगा कि ये भ्रामक है तो पूरे लिस्ट पर ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब उसके ऊपर निर्भर है कि सरकार द्वारा दिए गए एफिडेविट या डाटा जो ब्रेकअप डाटा है उसको मानती है कि नहीं मानती है, उसके बाद ही निश्चित होगा। अगर सरकार के इस डाटा से अगर जज संतुष्ट होगा तो निस्संदेह पटिशनर लाभ की तरफ मामला जा सकता है, क्योंकि 8,000 से अधिक सीटें तब भी खाली जा रही हैं। और अगर मान लीजिए कि सरकार के उस दिए गए डाटा को वो भ्रामक मानता है तो 12,091 पूरी लिस्ट पर ऑर्डर कर देगा, जो कि सिंगल बेंच का अभेद्य ऑर्डर है। तो बहुत ज़्यादा संभावना यह है कि 12,091 के पक्ष में ऑर्डर पूरे लिस्ट पर आने की, क्योंकि अगर इसकी हम प्रतिशतता को देखें तो 60% से अधिक संभावनाएं पूरे लिस्ट पर ऑर्डर आने की है मित्रों, और 40% से अधिक संभावनाएं पटिशनर बेनिफिट पर ऑर्डर आने की है। बहुत विश्लेषित रूप से मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ मित्रों, धन्यवाद।